नमस्कार दोस्तों, करियर विद आशुतोष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर लेकर आप सभी के बीच में उपस्थित हुआ हूं और यह है कि रशिया ने इंडिया को वार्न किया है कि यूएसए भारत में लोकसभा चुनाव के दौरान अस्थिरता चाहता है। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा आरोप है जो रशिया ने लगाया है और भारत को चेताया है। और क्यों रशिया ने ऐसा कहा, क्यों अमेरिका के लिए यह बात कही गई, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश करूंगा कि एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के बीच में, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पे ऑल जरूर दबाएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए करंट ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये टॉपिक दोस्तों यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए और छात्राओं के लिए जीएस पेपर 2 में पूछा जाता है आईआर का सेक्शन, और उसके दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, विशेष रूप से यूपी, एमपी और अन्य पीसीएस एग्जाम जहां पर अंतरराष्ट्रीय संबंध आपके सिलेबस का हिस्सा है, वहां के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना है भारत रूस संबंध, भारत अमेरिका संबंध, दोस्तों ये भी आपके इससे प्रभावित कहीं ना कहीं होते दिखाई दे रहे हैं। क्लियर, और व्यवहारिक ज्ञान वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए बढ़ जाते हैं आगे, लेकिन महत्वपूर्ण खबर के साथ। अगर आप यूपी पीसीएस 2024 की तैयारी कर रहे हैं और बंपर भर्तियां इस बार होने की संभावना है, 850 से अधिक पद हो सकते हैं दोस्तों, तो इस बार अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको एक सही मार्गदर्शन में, सही डायरेक्शन में आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और उसके लिए हमारे एप्लीकेशन पर विजेता बैच दोस्तों चल रहा है, जिसमें हम प्री की कंप्लीट तैयारी आपको करा रहे हैं, मेंस की कंप्लीट तैयारी करा रहे हैं, जिसमें पूरा सिलेबस आपको प्री और मेंस का मिल रहा है, अलॉन्ग विद द आंसर राइटिंग क्लासेस, डेली आंसर राइटिंग क्लासेस, ऐसे राइटिंग क्लासेस और फ्री मेंटरशिप और वैलिडिटी कोर्स के एग्जाम तक है दोस्तों, मेंस एग्जाम तक। तो याद रखिएगा, दिस इज द बेस्ट बैच फॉर यू। अगर आप चाहें तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, या तो आप प्ले स्टोर से हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आपकी खबर पे आ जाते हैं हम लोग वापस। और यहां पर आप देख रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा न्यूज़पेपर का आर्टिकल, जिसमें दोस्तों ये बताया गया है, रशिया एक्यूजेस यूएसए ऑफ इंटरफेयरिंग इन इंडियाज लोकसभा इलेक्शन, कॉल्स इट डिसरिस्पेक्टफुल। मतलब रशिया ने क्या कहा है, रशिया ने कहा है कि यूएसए जो है भारत के लोकसभा चुनाव के दौरान हस्तक्षेप करके स्थिरता को प्रभावित करना चाह रहा है। यह रशिया का आरोप है और इंडिया को उसने वार्न किया है। क्लियर, यह बात आपको ध्यान रखना है। देखिए इंडिया टुडे, और आप देख रहे हैं उस दोस्तों यहां पर यह न्यूज है, और यहां पर रशिया हैज मेड सीरियस एलिगेशंस अगेंस्ट द यूएस, claiming that it is attempting to interfere in India's parliamentary election and disrupt the country's internal political stability। मतलब ये बहुत बड़ा आरोप है दोस्तों, ये छोटी बात नहीं है कि रशिया खुलकर दोस्तों ये बात अमेरिका के लिए कह रहा है कि वो भारत में लोकसभा चुनाव को प्रभावित करना चाहता है और अस्थिरता फैलाना चाहता है। ऐसा क्यों कहा रशिया ने, यह बात हमें समझना जरूरी है हमारे लिए। क्लियर, देखिए Russian Foreign Ministry spokesperson Maria Zakharova in a media briefing criticized the US for not providing credible evidence regarding the foiled murder plot against Khalistani separatist Gurupatwant Singh Pannu allegedly involving Indian citizens। अब देखिए बेसिकली हुआ क्या, रशिया कह क्यों रहा है, सबसे पहले कि खालिस्तानी सेपरेटिस्ट लीडर हैं पन्नू, आप सब लोग उसके बारे में जानते होंगे, वो यूएसए में बैठकर एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स देता है। और दोस्तों ये यूएसए ने कहा था अभी कुछ दिनों पहले ही कि भारत के लोग उसके हत्या की साजिश में इन्वॉल्व हैं, जिसका कोई भी एविडेंस यूएस नहीं दे पाया है दोस्तों। यही बात रशिया यहां पर कह रहा है, जो बात आपको समझनी चाहिए। प्लस इसके अलावा दोस्तों खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट करने वाला कनाडा जो है वो यूएसए का नाटो सहयोगी है। मतलब नाटो जो संगठन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नेतृत्व अमेरिका करता है, उसमें एक खास भागीदार है कनाडा जो है, जो खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट करता है। और इसका मतलब आप समझ जाइए कि ये कहीं ना कहीं जो है इंडिया को राजनीतिक रूप से अस्थिर करने की योजना जो रशिया कह रहा है यूएसए की, ये कहीं ना कहीं जो है ठीक ठाक साबित होती दिख रही है। क्लियर, ये न्यूज़पेपर का आर्टिकल सीधे सीधे मैंने आपके सामने दोस्तों यहां पर देखिए दिखाया हुआ है। इसके बाद यहां पर क्या कहा जा रहा है, देखिए Zakharova highlighted that the US report on religious freedom in India lacked an understanding of India's national mentality and history। अब यूएसए, रशिया ने क्या कहा फिर से कि भारत की धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में जो यूएसए की समझ है वो नहीं है, वो सही नहीं है, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट यूएसए को नहीं पता है। और जो लगातार यूएस कहता है कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता जो है उसका हनन हो रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है।
जो यूएसए को समझ होनी चाहिए इंडिया के इतिहास की और वहां की पॉलिटिकल कंडीशंस की, वो यूएसए की समझ बेहतर नहीं है। ये बात टोटल दोस्तों एकदम सही है। लेकिन ये दोस्तों अचानक से क्यों ऐसा स्टेटमेंट रशिया दे रहा है दोस्तों? रशिया इसलिए दे रहा है क्यों? क्योंकि इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि रशिया और इंडिया बहुत क्लोज अलाई पहले से भी रहे हैं और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अब बहुत तेजी से चेंज हो रही है। अब रशिया यूएस रिलेशन लगभग समाप्त हो चुके हैं, कुछ भी गर्माहट इनके संबंधों में अब नहीं बची है, ना के बराबर बची है। और जियोपॉलिटिकली इंडिया को एक बहुत बड़ा मार्केट के तौर पर रशिया भी देख रहा है और रशिया इंडिया के संबंध भी बहुत बेहतर रहे हैं और स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हम रहे हैं। आज से नहीं, सबसे पुराने मित्र में से हमारे रशिया है और सबसे टेस्टेड फ्रेंड हमारा रशिया ही है दोस्तों। क्लियर? ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर? तो यहां पर दोस्तों जो ये बोला गया है ये गलत नहीं है। She described America's accusations about religious freedoms as unfounded and disrespectful to India। मतलब इन्होंने कहा कि जो अमेरिका का आरोप है भारत के ऊपर यह बिल्कुल भी निराधार है और डिसरिस्पेक्टफुल है, मतलब अपमानजनक है। ये नहीं होना चाहिए ऐसा बिल्कुल भी। क्लियर? चलिए, और वो भी लोकसभा चुनाव के दौरान। तो टाइमिंग दोस्तों कहीं ना कहीं क्वेश्चन ला रही है, सोचने पर मजबूर कर रही है कि ऐसा यूएसए के द्वारा इलेक्शंस, लोकसभा के इलेक्शंस के दौरान ही क्यों किया जा रहा है दोस्तों। ठीक है? क्लियर है? समझ में आ रही है बात आपको? तो कहीं ना कहीं दोस्तों चिंगारी वहीं लगती है जहां पर आग जो है लगी होती है। चिंगारी वहीं उठती है जहां पर आग लगी होती है। आप सबको पता होगा दोस्तों इसके बारे में। और देखिए यही सेम चीज दोस्तों चुनाव में हस्तक्षेप करने और देश की आंतरिक राजनीतिक स्थिरता को बाधित करने का प्रयास कर रहा है यूएस, यही रशिया ने कहा है। और मैंने जो बताया कि पन्नू के खिलाफ भारतीय नागरिकों की संलिप्तता के संबंध में भी विश्वसनीय सबूत जो है अमेरिका नहीं पेश कर पाया है, जो कि क्या है, एक क्रेडिबल एविडेंस देने में असफल रहा है। इसके बाद देखिए ये आपकी रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्सपर्सन है मारिया ज़खारोवा, आप देख सकते हैं। और इन्होंने क्या किया है, ये पूरा स्टेटमेंट दिया है। यहां पे क्लियरली आप देख सकते हैं, अनफाउंडेड एक्यूजेशंस यूएस एम्स टू डिस्टेबलाइज इंडिया ड्यूरिंग लोकसभा इलेक्शन 2024, रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री। आप देख सकते हैं क्लियर कट दोस्तों, यहां पर ओरिजिनल ट्वीट भी मैंने आपको यहां पर दिखा दिया। क्लियर? इसके बाद दोस्तों यहां पर देखिए अमेरिका भारत के लोकसभा चुनाव के दौरान ही उसे अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। और यहां पर रशिया के स्वामित्व वाले एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ज़खारोवा ने कहा कि अमेरिका को भारत की राष्ट्रीय मानसिकता और इतिहास की समझ नहीं है और वो भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बेबुनियाद आरोप भी लगा रहा है। ये बात दोस्तों गलत नहीं है। आए दिन आप देखते होंगे, प्रतिवर्ष आप देखते होंगे कोई ना कोई संगठन रशिया यूएसए का या कोई ना कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन रिपोर्ट पेश करता है जिसमें बोलता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का इंडिया में हनन हो रहा है। जबकि मैं आपको बताऊं, आप सब लोग इस बात से सहमत होंगे कि इंडिया में विश्व के लगभग सभी धर्मों के लोग रहते हैं और पूरी धार्मिक सहिष्णुता से रहते हैं। ऐसा कोई देश नहीं होगा दोस्तों जहां पर भारत जैसे लगभग विश्व के सभी धर्मों के लोग निवास करते हों, वो भी रिलीजियस टॉलरेंस के साथ। ये इकलौता देश दोस्तों इंडिया है। और आज से नहीं दोस्तों, हजारों वर्षों से इंडिया ने क्या किया है, अपने आप में सभी धर्मों और सभी संस्कृतियों को समाहित किया हुआ है। और विश्व गुरु की भूमिका ऐसे दोस्तों भारत ने नहीं निभाई है। और विश्व शांति आज की डेट में भी दोस्तों पूरे विश्व को विश्व शांति का पाठ भारत पढ़ाता है और कभी भी किसी कंट्री के खिलाफ इंडिया ने युद्ध नहीं किया। और इंडिया के लिए ऐसा स्टेटमेंट देना यूएसए की तरफ से ये कहीं ना कहीं दोस्तों जो है ये बहुत ही ज्यादा क्या है, अपमानजनक है, डिसरिस्पेक्टफुल है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था दोस्तों, आपको बताया था कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था कि जेनोफोबिक है इंडियंस एंड चाइनीज, मतलब एशिया के जो चाइना और इंडिया हैं वो जेनोफोबिक हैं, वो विदेशियों को पसंद नहीं करते। ये स्टेटमेंट भी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा दिया गया था और ये वीडियो मैंने कवर करके ऑलरेडी आपको बताया है। चैनल पर जाइएगा, करंट इश्यूज की प्लेलिस्ट में देखिएगा, उस वीडियो को भी मैंने कवर किया है। और लगातार दोस्तों ये टाइमिंग आप देखिए, ये लोकसभा इलेक्शंस के दौरान ही हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो रशिया कह रहा है कुछ ना कुछ तो आपको देखिए सपोर्टिंग एविडेंस यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, समझ में आ रहा होगा, लॉजिक दिख रहा होगा कि टाइमिंग कहीं ना कहीं जो है वो क्वेश्चनेबल है। क्लियर? ठीक, चलिए आप देखिए यहाँ पर ज़खारोवा ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी रिपोर्ट में भारत की राष्ट्रीय मानसिकता और इतिहास की समझ का अभाव है। धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में अमेरिका के आरोपों को निराधार और भारत के लिए अपमानजनक बताया उन्होंने। और उन्होंने कहा कि इस तरह के आरोपों के पीछे अमेरिका का मकसद भारत की आंतरिक राजनीतिक स्थिति को अस्थिर करना और आम चुनावों को जटिल बनाना था। समझ में आ रही बात? क्लियर? ध्यान रखिएगा दोस्तों, कहीं ना कहीं टाइमिंग जो है वो रशिया के
स्पोक्स पर्सन के स्टेटमेंट के बाद कहीं ना कहीं आप टाइमिंग पे गौर करेंगे तो कहीं ना कहीं टाइमिंग जो है दोस्तों वाकई में गौर करने लायक है। ठीक है, बात कंप्लीटली जो है लॉजिकल है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग ने हाल ही में धार्मिक स्वतंत्रता के कथित उल्लंघन के लिए भारत की आलोचना की थी और भारत और 16 अन्य देशों को विशेष चिंता वाले देशों के रूप में नामित करने की सिफारिश की थी। मतलब भारत और 16 अन्य देशों को विशेष चिंता वाले देशों, मतलब ऐसे देश जहां पर धार्मिक स्वतंत्रता क्या है वो चिंताजनक है, उन देशों की सूची में भारत को शामिल किया है। क्लियर? जवाब में भारत के विदेश मंत्रालय ने रिपोर्ट को पक्षपातपूर्ण बताते हुए इसकी निंदा की थी और आयोग पर भारत विरोधी प्रचार प्रकाशित करने का आरोप लगाया था। सीधे सीधे हमारे विदेश मंत्रालय ने इसको कंडेम किया था और पक्षपातपूर्ण रिपोर्ट बताई थी और भारत विरोधी प्रचार को फैलाने वाली रिपोर्ट इसे करार दिया था, जो कि बिल्कुल भी दोस्तों निराधार है और भारत में ऐसा कहीं कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। बस इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करने की ये एक तरीके से कह लीजिए स्ट्रेटजी है दोस्तों, कहीं ना कहीं गलत नहीं है दोस्तों। क्लियर? ठीक है, क्लियर है दोस्तों, सबको समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए, यहां पर आप सबको मैं बता चुका हूं रूस और अमेरिका के बीच आरोपों का आदान प्रदान भारत के धार्मिक और राजनीतिक परिदृश्य की चल रही अंतर्राष्ट्रीय जांच में एक नया आयाम जोड़ता है और इन विवादास्पद मुद्दों पर राजनयिक तनाव बढ़ रहा है। समझ में आ रही बात दोस्तों? फिर से मैं देखिए बताऊंगा कि यहां पर क्या हुआ। जाखारोवा ने गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की योजना बनाने में एक भारतीय खुफिया अधिकारी की संलिप्तता के खिलाफ अमेरिकी आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका का यह आरोप भी क्या है, टोटली गलत है, कहीं कोई सबूत इसका नहीं है। ठीक है, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वाशिंगटन ने इन दावों का समर्थन करने के लिए कोई विश्वसनीय सबूत नहीं दिया है और बिना सबूत के अटकलों को अस्वीकार्य बताया गया। सही बात भी, जब सबूत नहीं है तो कुल मिला के बस आरोप लगाने से कोई चीज सही नहीं साबित हो जाएगी। क्लियर? रूस और अमेरिका के बीच आरोपों का आदान प्रदान भारत के धार्मिक और राजनीतिक परिदृश्य की चल रही अंतर्राष्ट्रीय जांच में एक नया आयाम जोड़ता है। समझ में आ रही बात दोस्तों? क्लियर है? तो रूस और अमेरिका के बीच में जो आरोपों का आदान प्रदान हो रहा है भारत के धार्मिक और राजनीतिक परिदृश्य की चल रही अंतर्राष्ट्रीय जांच में ये एक नया आयाम जोड़ता है दोस्तों। अब आगे देखना होगा कि आगे क्या होता है दोस्तों। ठीक, इन विवादास्पद मुद्दों पर राजनीतिक तनाव को ये बढ़ा रहा है डेफिनेटली, और ये एक प्रयास हो सकता है दोस्तों डेफिनेटली। ये लगातार जो स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं और इलेक्शन के दौरान ही दिए जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है दोस्तों कि रशिया जो बोल रहा है वो कहीं ना कहीं सॉलिड बात है, गलत नहीं है दोस्तों। ठीक, तो ये रहा आज का न्यूज जो मैंने आपको बताया दोस्तों, और आप सभी के लिए इसके आगे भी दोस्तों जो इलेक्शन के रिजल्ट आप सबके आने ही वाले हैं। अभी इलेक्शंस चल रहे हैं, तो जैसे ही दोस्तों इलेक्शंस कंप्लीट होंगे, नई सरकार का गठन होगा और उसके बाद दोस्तों फिर देखना होगा कि यूएस का स्टैंड क्या रहता है, यूएस की पॉलिसीज क्या रहती हैं और रशिया का स्टैंड क्या रहता है। अभी फिलहाल की स्थिति ये रही जो मैंने आपको कवर करके बताई। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्लियर हुआ होगा ये टॉपिक, और पूरा विश्लेषण मैंने न्यूज का आपको करके बताया। तो ऐसे ही डेली न्यूज के लिए और अपडेट्स के लिए, इशू बेस्ड एनालिसिस के लिए, यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए और सभी व्यावहारिक ज्ञान के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे ऑल दबाएं, और अगर यूपी पीसीएस 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे विजेता बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।